वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितनी देर मैं माइक के सामने हूँ, नारे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। वक्त बहुत थोड़ा है। जो कुछ बयान आप सुन लें या मैं कह दूँ, वही अल्लाह ताला की तरफ से नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि हिज़्बिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ अक़ीदत व महब्बत के साथ एक बार विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, हमारे यहाँ बुजुर्गों का उर्स मनाया जाता है और उसका मकसद ये नहीं होता कि उनका दर्जा ऊंचा कर दिया जाए, वो खुद ऊंचे हैं। अब उर्स मनाया जाता है कि आप जरा अपना ईमान, अमल, एतकाद और मजबूत पुख्ता बनाकर आप भी ऊंचे हो जाएं। ये असल मकसद है। इसी वजह से बदमज़हब ग्रुप उर्स मनाने को बिदअत और शिर्क से ताबीर करता है कि लोग सुन्नियत में और मजबूत और पक्के हो जाते हैं। अब आप जरा सोचें, इस वक्त दुनिया में जितने भी उर्स होते हैं, मैं यही देखता हूँ कि हर उर्स में आला हजरत का जिक्र जमील जरूर होता है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आला हजरत इस जमाने में अहले सुन्नत व जमाअत की हक्कानियत का निशान है। और जिसने उनसे अपना राब्ता-ए महब्बत मजबूत किया, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता और उसको बहकाने से वो दूर है। अब मैं ये जो तकरीर कर रहा हूँ, जो जितना मैंने कहा, यही हासिले जलसा है, हासिले उर्स। मुझे ये अर्ज करना है कि शहबाज़े दक्कन रहमतुल्लाह तआला अलैह हमेशा मसलके आला हजरत की हिमायत और आला हजरत का गुण गाने में मसरूफ रही। और हैदराबाद की सरजमीन, जो के पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर सुलह कुल्लियत में मशहूर है, जहां पर बुजुर्गों की अकीदत के साथ वहाबियत की हिमायत भी शामिल होती है। इससे ज्यादा सुलह कुल्लियत की और क्या सूरत। अगर शहबाज़े दक्कन हमेशा इस सिलसिले में मसलके आला हजरत ही को मजबूती से थामे भी रहे और थमाते भी रहे।
मेरे मेरी उनसे जो कुछ भी अकीदत वगैरह का मामला है, उसकी बुनियाद सिर्फ यही है। मैं उनकी हिमायत जब तक वो हयात में थे, मैं उनकी हिमायत करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से उलमा के बीच में मेरी उम्र तकरीबन सबसे ज्यादा, और सिर्फ उम्र नहीं, मनसब के भी एतबार से मैं तो कुछ नहीं, मगर कौम के अंदर अपनी जमात के अंदर मुझे एक खूंटा माना जाता है। तो इस एतबार से मेरी हिमायत किसी के साथ होगी तो ये बेजा नहीं होगी। इसलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बात एक तशरीह हुई और उस सिलसिले के लिए उन्वान कुरान अजीम की वो आयत करीमा है जिसकी तिलावत अपनी तकरीर से पहले मैंने तिलावत का। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बनो, खलवत व जलवत में अल्लाह से डरते रहो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाले नहीं थे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों कहा गया? ये उसी तरह है। एक बार मैं गाजीपुर गया तो लोगों ने कहा कि फला देवबंदी मौलाना ये तकरीर करके गए कि कुरान शरीफ में दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म कहीं नहीं। तो मैं बैठा तकरीर के लिए, उसी वक्त उन्होंने कह दिया। तो मैंने कहा बेशक कुरान अजीब में दुरूद शरीफ का हुक्म है भी और नहीं भी। जो हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, और जो साहब कह रहे हैं कि नहीं है, उनके नाम का कहाँ जिक्र है? इसलिए हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर हम मोमिन नहीं हैं तो अल्लाह ने हमको आमनू से खिताब क्यों किया? अब दूसरी बात, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेजगार बनो। बात तो पूरी हो गई। अब आदमी को अपनी नजात के लिए बुनियादी तौर पर ईमान चाहिए, और उसके बाद शोबे ईमान के तौर पर उसको तकवा और परहेजगारी चाहिए। ये जरूरी है। अब कुनू मअस्सादिकीन की क्या जरूरत? जो चीज मोमिन को जरूरत थी उसका तो जिक्र कर दिया गया। अब इसके बाद ये कह याद रखो, नजात के लिए ईमान और तकवा बिल्कुल काफी है, मगर इस बात की इस दुनिया में रहते हुए आपने कराई कि मेरा ईमान भी महफूज रहेगा, मेरा तकवा भी महफूज रहेगा।
बुखारी शरीफ सैयदना इब्ने अबी मुलैका जो अजिल्ले ताबईन में से एक बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबे किराम रसूल पाक के 30 सहाबे किराम की सोहबत पाई है, उनकी खिदमत में मैं रहा। कुल्लुहुम यखाफु अला नफ्सिही निफाक, उनमें से हर एक ये डरते रहते थे कि कहीं मुनाफिकत की खूबू आ जाए, कहीं ये ऐसा ना हो जाए। फिर उसमें ये फरमाया वला यक़ूलु अहदुम मिनहुम, उनमें से एक भी इस बात का कायल न था कि ईमानी का ईमान जिब्राईल व मीकाईल, कि मेरा ईमान जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह टनाटन मजबूत है। ये मुहाल है कि जिब्रील का ईमान जर्रा बराबर भी उसने खराज जा सकता। वो मासूम है, सिर्फ फरिश्ते नहीं है, वो रुसुले मलाइका में नंबर 1 है। मेरा ईमान जिब्रील और मीकाईल के ईमान के जैसा मजबूत नहीं। हर वक्त जिसके पास सोना चांदी रुपया पैसा होगा, भीड़ भड़के में जाएगा तो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन जिसके साथ एक मजबूत सिक्योरिटी है, गन लिए हुए और पिस्तौल लिए हुए, कुछ लोग दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ कैमरा लगा करके मुआयना कर रहे हैं, उसको कोई जरूरत है कि अपनी जेब संभाले? उसकी जेब यूं ही महफूज है। इसलिए आप सोचो कि शैतान हमेशा तुम्हारी ताक में है, एक लम्हे के लिए तुम उसके शिकार बनने से महफूज नहीं। समझ में आया? ये इसलिए जरूरी है कि अपने ईमान को बचाए रखने के लिए एक सिक्योरिटी साथ में रखो। वो सिक्योरिटी कौन है? वो सादिकीन और सिद्दीकीन की। ये मैंने ये देखा है बारहा कि अगर किसी महल्ले में कोई तबलीगी जमात का आया और किसी आदमी को पकड़ा कि चलिए आज हमारे गश्त और तबलीग का दिन है, उसने इतना कह दिया, ठीक है मैं तो आला हजरत वाला, इतना कह दिया, सरपट भागा, एक लम्हे के लिए रुकने को तैयार। ये इस बात की दलील है कि इन सादिकीन और सिद्दीकीन की शान ये है कि शैतान से इतना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इनसे शैतान इतना भागता है जैसे शैतान लाहौर से भागता है। इसलिए रफ़ीक़ान मिल्लत अज़ीज़ान गिरामी, चंद लम्हे के लिए मैं आया था, बहुत लंबा वक्त ले लिया। आ गया? अच्छा, तो अब आप हासिले जलसा हजरत कायदे मिल्लत हजरतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती असद रजा शाहज़ादे हुजूर ताजुश शरिया व सज्जादा नशीने हुजूर ताजुश शरिया, उनके वास्ते से सज्जादा नशीने सरकार मुफ्ती आज़म
वो तशरीफ लावे, वो आएंगे, जो कुछ भी बयान करें उसे आप बिल्कुल खुलासे उर्स के तौर पर अपने दिल में गहराई में जगह दें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, ठीक है, वसीयत, नसीहत और वसीयत इस एतबार से कि मैं उम्र के उस हिस्से में कि कब लब्बैक पढ़ूंगा ये मुझे खुद नहीं मालूम, उस हिस्से में पहुंच चुका, इसलिए वसीयत। और इसलिए कि अल्लाह रसूल का हुक्म है अन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, इस वजह से मैं नसीहत भी करता हूँ, वरना जमाना तो ऐसा आ गया है, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको जानू हूँ मैं दुश्मन जो मुझे समझाए, ये हाल हो गया। नसीहत का माना ही है खैर खाई, मगर खैर खाही से आदमी घबरा रहा हो तो अब मैं क्या करूं। बहरहाल बुनियादी नसीहत ये है कि सहाबे किराम के बारे में जो बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, किसी के बारे में नहीं। सहाबे किराम ने दरियाफ्त किया नजात पाने वाले लोग कौन हैं? फरमाया मा अना अली व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं और मेरे साहबा। अब बताओ कि मैं के बाद साहबा की क्या जरूरत? जिस तरीके पर रसूल पाक है वही तरीका तो काफी है, फिर साहबा का जिक्र क्यों किया? सुभान अल्लाह, जिस तरीके पर मैं ये है कि मैं तुमको तालीम देता जा रहा। अब साहबा का तरीका सुनोगे? सूरह तौबा की एक आयत नाज़िल मुनाफिकीन के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए, फरमाया ऐ फला इब्ने फला उखरुज मिनल मस्जिद फइन्नका मुनाफिक। ऐ फला इब्ने फला निकल यहाँ, मस्जिद से बाहर जा, क्योंकि तू मुनाफिक है। बस वो जरा सा हिल के रह गया। उसके चचाजाद भाई उठे और कहा कि निकलता है कि नहीं, तब भी नहीं सुना। टांग पकड़ी और घसीटते हुए वो मस्जिद के बाहर लाए और वहीं पटका जोड़ते और 3-4 लात लगाई और फरमाया अब अगर मस्जिद में तू दिख गया तो तेरी खैर नहीं है, जिंदा ना बचेगा। दूसरे साहबी उनका मामला भी कुछ ऐसा ही था कि एक दूसरे नंबर पर पुकारा गया, वो नहीं उठा तो उसके एक रिश्तेदार उठे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक करीबी रिश्तेदार था, उसका नाम लिया, वो भी नहीं उठा। अबू अय्यूब अंसारी ने और जितने सहाबा थे उनका कोई करीबी वो नहीं उठा तो उसको जलील करके मार करके मस्जिद से बाहर निकाला। अबू अय्यूब अंसारी ने अपने उस करीबी रिश्तेदार के बाल पकड़े, घसीटते हुए मस्जिद के बाहर लाए, कई घूंसा लगाया
और लात मारी और फरमाया अब से मस्जिद में आया तो तेरी लाश ही तेरे घर पहुंचेगी। समझ गए? उखरुज मिनल मस्जिद मा अना अलैहि है, और मार मार के निकालना मा अलैहि साहबी, जिस पर मेरे साहबा है। अब बात समझ में आई? तो मेरे आका का हुक्म सादिर फरमा देना ये हुजूर का तरीका हुआ, और उसके मुताबिक अपने अपने अमल को दुरुस्त रखना ये साहबा का तरीका रहा। समझ गए आप? इसलिए मैं आप सब हजरात से ये कहता हूँ कि आप अपने अपने ईमान की हिफाजत करो, और वह हिफाजत उसी तरीके पर होगी कि साहबे किराम का मिजाज क्या पैदा कर सकोगे? मिजाज की कुछ भीख लो और उनकी बारगाह के कुछ तबर्रुकात हासिल करो, तब उसके बाद बस रजिस्ट्री हो जाएगी। किस बात की? ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की, आमाल हसना के तहफ़्फ़ुज़ की। मैं भी हर वक्त डरता रहता हूँ कि कहीं शैतान का मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। इस वक्त इसलिए मैं हर वक्त आला हजरत करता रहता हूँ ताकि मेरी हिफाजत होती रहे। जब तक ये तरीका दरगाहों में, खानकाहों में, मसाजिद में, मदारिस में रहा, उस वक्त तक बेईमानों को दुनिया में जगह नहीं मिली। अब इस तरीके की तरफ से गफलत बरती जा रही है। खास तौर से आप हैदराबाद में देखते होंगे कि खामखा काम हो रहा। हाँ, चलिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम अहले सुन्नत व जमाअत को अपनी हिफाजत में रखे और बद मजहबों से दूर व नफूर रखे। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। उनका तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब